बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी चाय या पिंक टी की रेसिपी, जिसको अमूमन हम शादियों वगैरह पर पीते हैं। और इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा मज़ेदार घर पर चाय तैयार कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चाय को 3 से 4 दिन के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तो पिंक टी का कहवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में लेना है 4 कप पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको चाय बनानी हो आप उतना पानी ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने 4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, जैसे ही पानी में बबल आना शुरू होंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भर के कश्मीरी चाय की पत्ती। ग्रीन टी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये स्पेशल कश्मीरी चाय है जो आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। मार्केट में आपको 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं, एक कश्मीरी कहवा और एक कश्मीरी चाय की पत्ती। तो आपने कहवा नहीं ख़रीदना, क्योंकि उससे हम सिर्फ कहवा बना सकते हैं जिसको हम वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। आपने कश्मीरी चाय की पत्ती कह कर लेनी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ एक दालचीनी का टुकड़ा और तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको हमने बॉयल आने देना है। साथ के साथ हम इसको इस तरह से फेंटते जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ कहवे में बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने का फ़ायदा ये है कि इसको हम 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता। और दूसरा ये कि जो ये पत्ते हैं इनका कुकिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है, मतलब कि जो ये पत्ते हैं ये अच्छे तरीके से पक जाते हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। और इसमें एक ख़ास टिप की बात यह है कि जब आपने इसको पकाना है तो आपने इसको मुसलसल फेंटना है। जितना ज़्यादा आप कहवे को फेंटेंगे या जितना इसके अंदर ये चम्मच चलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनेगा और इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। तो देखिए 15 से 20 मिनट में कहवा अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका कलर भी चेंज होकर रेड हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप बहुत अहम है इसमें, वो ये है कि इसमें हमने शामिल करना है 2 कप ये ठंडा पानी। बिल्कुल पानी ठंडा होना चाहिए। इसमें आप आइस क्यूब्स डाल लें या बिल्कुल आप फ्रिज का ठंडा पानी लें। तो ये हमने 2 कप इसमें ऐड कर देने हैं। ठंडा पानी ऐड करने के बाद हमने इसको फेंटते हुए तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक मज़ीद पकाना है। तो उसके बाद ही हमारा कहवा रेडी है बिल्कुल। अब इस कहवे को हम एक अलग बर्तन में अच्छे तरीके से छान लेंगे। आपको जितनी चाय बनानी हो उसमें आप उतना कहवा ऐड कर लें। बाकी के कहवे को आप अच्छे तरीके से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक सॉस पैन में हम लेंगे 3 कप फ्रेश मिल्क। इस टी में आप हमेशा फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें और जितना गाढ़ा दूध होगा उतनी अच्छी चाय बनकर तैयार होगी। तो दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है और साथ के साथ हमने इसको फेंटते जाना है। दूध को आप जितना फेंटेंगे, जितनी इसमें झाग बनेगी उतनी मज़ेदार चाय बनेगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और जैसे जैसे आप दूध को बॉयल करते जाएँ साथ के साथ आप इसको इस तरह से फेंटते जाएँ। जितनी ज़्यादा झाग बनेगी उतनी ही क्रीमी चाय बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे शुगर हस्बे ज़रूरत। जितनी चीनी आपको चाहिए हो आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं और मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें वाइट शुगर ऐड कर लें। तो शुगर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करना है। अब साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे कटे हुए बादाम 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें कटे हुए पिस्ते शामिल कर देंगे। थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे कहवा जो हमने बना कर रखा था। कहवा आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और जितना डार्क कलर आपको चाहिए हो उतना आप इसमें कहवा ऐड कर लें। कहवा ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो चाय हमारी रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं कप में। इस चाय को आप अपनी पसंद के किसी भी कप में सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल की चाय पसंद है तो आप इसको डिस्पोजेबल कप्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी चाय बनकर तैयार हुई है। इसको हम मज़ीद थोड़े से पिस्ते बादाम के साथ गार्निश करेंगे। ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल शादियों वाली चाय बनकर तैयार होगी और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में डिस्पोजेबल कप्स में भी सर्व करके दिखा रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर चाय बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसको बनाना कितना आसान है और ये कितनी मज़ेदार बनती है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।